नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आम लोगों से जुड़ी मध्य प्रदेश और देश की सबसे बड़ी काम की 25 खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। एमपी में निवेश और रोजगार के लिए सरकार की नई पहल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में फसल आधारित और डेयरी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को सही दाम और युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। लुधियाना दौरे से पहले दिया बड़ा बयान। एमपी में लगेगी बीएन राव की सबसे ऊंची प्रतिमा, सियासी बहस तेज। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा विवाद के बीच संविधान विशेषज्ञ बीएन राव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का ऐलान हुआ है। आनंद स्वरूप महाराज ने पूरा खर्च उठाने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद संविधान निर्माता पर सियासत और तेज हो गई है। 12 साल तक नौकरी पर नहीं आया आरक्षक, खाते में आती रही सैलरी। मध्य प्रदेश में एक आरक्षक ने 12 साल तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, फिर भी उसे वेतन मिलता रहा। प्रमोशन के समय मामला उजागर हुआ। अब जांच शुरू हो गई है। ये घटना प्रशासन की लापरवाही और सिस्टम की खामियों को उजागर करती है। इंदौर में गड्ढों को दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। इंदौर में मानसून के बाद सड़कों पर गड्ढों की भरमार है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में फूल अर्पित कर अनोखा विरोध जताया। निगम द्वारा कई बार पेच वर्क करने के बाद भी स्थिति जस की तस है। बारिश में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को दी खतरनाक वाली धमकी, बोले ठोकूंगा एक्स्ट्रा टैरिफ, क्या रुक जाएगी भारत अमेरिका ट्रेड डील। सोमवार की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो भी देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जुड़ेगा उसे 10% का अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। उन्होंने कहा कि इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। अनूपपुर में बारिश का कहर, बह गई कार, परिवार के 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में तेज बहाव में एक कार बह गई, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे सवार थे। 4 की मौत हो गई। भारी बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आईएएस तबादलों पर जीतू पटवारी का हमला, सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में 9 आईएएस अफसरों के तबादलों को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने प्रशासनिक अराजकता का आरोप लगाया और पूछा कि ये तबादले क्यों हो रहे हैं। उन्होंने पारदर्शिता की कमी का भी मुद्दा उठाया। आओ बिहार पटक पटक कर मारेंगे, निशिकांत दुबे का हमला। भाषा विवाद पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा अगर उनमें हिम्मत है तो बिहार आकर दिखाएं, उन्हें पटक पटक कर मारा जाएगा। ठाकरे ने पहले दुबे को लकड़बग्घा कहकर हमला किया था। अशोकनगर की सड़कों पर रुकेगी कांग्रेस, जीतू पटवारी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि जहां अन्याय होगा कांग्रेस वहां डटेगी। उन्होंने अशोकनगर में गिरफ्तारी को संदेश बताया और प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ कांग्रेस की भूमिका को धर्म बताया। बीजेपी ने होटल विवाद पर तंज कसा। पीएम मोदी ने ब्रिक्स मंच से पाकिस्तान को घेरा, दोहरापन छोड़ने की नसीहत। ब्रिक्स में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। उन्होंने कहा कि मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। भारत शांति और भाईचारे में विश्वास करता है, लेकिन दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विदिशा रेलवे स्टेशन की पहली बारिश में खुली पोल, वीडियो वायरल। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार हो रहे विदिशा रेलवे स्टेशन की पहली बारिश में ही हालत बिगड़ गई। वीडियो वायरल हो गया है। करोड़ों की लागत से बना ये स्टेशन झरने में बदल गया। सोशल मीडिया पर प्रशासन की जमकर आलोचना हो रही है। प्रमोशन में आरक्षण पर अगली सुनवाई तक रोक, कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के नए नियमों को कोर्ट में चुनौती दी गई। एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी है कि अगली सुनवाई तक कोई प्रमोशन नहीं होगा। इससे हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कांग्रेस सांसद का पलटवार, बताया झूठा अध्यात्म। पटना पहुंचे बाबा बागेश्वर ने भगवा ए हिंद का सपना बताया। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा कि देश जानता है कि ये बिना पैसे की नहीं जाते। उन्होंने शास्त्री के प्रचार को झूठा अध्यात्म करार देते हुए जनता से जागरूक रहने की अपील की।
भोपाल से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की तैयारी, अक्टूबर से शुरू हो सकती हैं उड़ानें। राजा भोज एयरपोर्ट से दुबई, यूएई और सिंगापुर के लिए सीधी उड़ानें अक्टूबर 2025 से शुरू हो सकती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पार्किंग और लैंडिंग फीस में छूट दी है। इससे यात्रियों को कम किराए में विदेश जाने का बड़ा मौका मिलेगा। मुहर्रम जुलूस में हिंदू राष्ट्र का झंडा जलाने की कोशिश, रतलाम में तनाव। रतलाम के सैलाना में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र लिखा भगवा झंडा जलाने की कोशिश की। वीडियो वायरल होने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस ने भारी बल तैनात किया है और रासुका लगाने की मांग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। एमपी के सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, सागर और जबलपुर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। नदियां उफनी, रास्ते बंद हुए। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लुधियाना से एमपी को मिला निवेश, 20,000 रोजगार के आसार। लुधियाना में इंटरैक्टिव सेशन के दौरान एमपी को 15,606 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। सीएम मोहन यादव ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। इससे राज्य में करीब 20,000 रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन, पेपरों की माला पहनकर जताया विरोध। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ता पेपरों की माला पहनकर पहुंचे। उन्होंने यूनिवर्सिटी पर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछने का आरोप लगाया और छात्र हितों की अनदेखी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आज से एमपी में शुरू हुई मूंग उड़द की एमएसपी पर खरीदी। एमपी सरकार ने 7 जुलाई से ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू की। मूंग का भाव 8,682 रुपये, उड़द 4,700 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ है। 3.70 लाख किसानों ने पहले ही पंजीयन करवा लिया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल और पहाड़ी इलाकों से बरामद किए गए करीब 30 आईईडी बम सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। बरामद सभी आईईडी बम नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से बिछाए गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता और बम निरोधक दस्ते की कार्रवाई से सभी विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया गया।